नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, यानी कि मानसिक अवसाद की। क्या होता है ये मानसिक अवसाद और कैसे इसे करें दूर, क्या क्या उपाय होते हैं, आइए जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको हड्डियों की समस्या हो रही है, बोन्स से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो एक लाल धागा अपने कमर में बांध लीजिएगा। किसी भी दिन बेहतर होगा मंगलवार या शनिवार को बांधें और धागा बांधते समय हनुमान जी का स्मरण करते रहें, कहते रहें, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये कहते हुए एक लाल धागा अपनी कमर में बांध लीजिएगा। हड्डियों की समस्या या दर्द की समस्या में इससे सुधार होगा। और अब जान लेते हैं 21 मई 2023 यानी कि रविवार का पंचांग। दिनांक 21 मई 2023, दिन रविवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:09 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः काल 9:05 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:47 तक। राहु काल का समय शाम 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए जानते हैं कौन से ग्रह अवसाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर हम अवसाद की बात करें, अगर हम डिप्रेशन की बात करें, तो ये आपकी मानसिक स्थिति का मामला है, ये आपके मन का मामला है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और अवसाद में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। चंद्रमा डिप्रेशन देने में सबसे बड़ी भूमिका निश्चित करता है। बुध बुद्धि का मालिक है और ये अवसाद को घटाता है या बढ़ाता है, यानी मन को नियंत्रित किया जाता है हमेशा बुद्धि के मामले से। इसीलिए अगर चंद्रमा अवसाद देता है तो बुध अगर बेहतर हो तो वो इसे कंट्रोल कर सकता है। चंद्रमा कमजोर हो या दूषित हो तो अवसाद होने की, डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और चंद्रमा को सबसे ज्यादा कमजोर और दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। शनि का चंद्रमा पर प्रभाव होगा, राहु का चंद्रमा पर प्रभाव होगा या सूर्य का चंद्रमा पर प्रभाव होगा, डिप्रेशन की, अवसाद की संभावना काफी ज्यादा होगी। इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। चंद्रमा की खराब स्थिति व्यक्ति को अवसाद में ले जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो व्यक्ति को अवसाद से निकलने में सहायता करते हैं। यानी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता जरूर है, लेकिन समय आने पर, प्रयास करने पर डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। मन आपका बेहतर होगा। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति आपके लिए उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता परेशान कर सकती है। काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब जानते हैं किन ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। पहले ही आपको बताया कि चंद्रमा डिप्रेशन का सबसे बड़ा ग्रह है और चंद्रमा अवसाद या डिप्रेशन पैदा करता है, आपके मन में डिप्रेशन की स्थिति ले आता है। शनि या राहु चंद्रमा को प्रभावित करें, चंद्रमा के ऊपर असर डालें तो अवसाद की स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। इसमें शनि जब डिप्रेशन पैदा करता है तो कभी कभी अध्यात्म भी पैदा हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन से ऊब करके आध्यात्मिक मार्ग पर जाता है, ऐसा भी देखा गया है। राहु जब डिप्रेशन पैदा करता है चंद्रमा के साथ मिल करके तो इससे कल्पना की बीमारियां पैदा होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होने की संभावना ज्यादा रहती है। चंद्रमा अगर अस्त होता है, चंद्रमा अगर सूर्य के प्रभाव में होता है तो भी व्यक्ति को डिप्रेशन होने की संभावना बन जाती है, व्यक्ति को अवसाद होने की स्थिति बन जाती है। यानी चंद्रमा के अस्त होने पर भी डिप्रेशन होता है। हालांकि ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, आता जाता रहता है, लेकिन डिप्रेशन होता जरूर है। अगर चंद्रमा खराब हो और बुध ठीक हो तो व्यक्ति अवसाद से निकल जाता है, क्योंकि बुध जो है वो अपनी बुद्धि से डिप्रेशन को कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा तो मन से आप कमजोर होंगे, लेकिन बुध अगर बेहतर होगा तो अपनी बुद्धि से आप अपने मन को नियंत्रित कर ले जाएंगे। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा भी गड़बड़ हो और बुध भी गड़बड़ हो तो डिप्रेशन से निकलना कठिन होता है, डिप्रेशन की समस्या समाप्त नहीं हो पाती, क्योंकि एक तरफ आपका मन खराब है और दूसरे तरफ आपकी बुद्धि आपके मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसी दशा में डिप्रेशन से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी बृहस्पति भी व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है। अगर बृहस्पति चंद्रमा को प्रभावित कर दे तो व्यक्ति हो सकता है कुछ समय के लिए डिप्रेशन में जाए, लेकिन अल्टीमेटली दवाइयों की सहायता से उपाय करके प्रयोग करके व्यक्ति अपने अवसाद से, अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आता है।
आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के अच्छे योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब ले लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पंडित जी, पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें वैभव मिश्रा जी ने लिखा है। छत्तीसगढ़ से लिखते हैं ये। 15 नवंबर 2005 का जन्म है। 3:20 AM। जन्म स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये कह रहे हैं कि आगे अच्छे करियर के लिए मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। मैं 12वीं की पढ़ाई कर चुका हूँ। वैभव, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। देखिए, 12वीं के बाद या तो आप कंप्यूटर से संबंधित कोई पढ़ाई करिए, कंप्यूटर से संबंधित किसी शिक्षा में जाइए, या कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई या मीडिया की पढ़ाई आपके लिए बेहतर होगी। इनसे संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आपकी कुंडली की एक ही मुश्किल है और वो मुश्किल है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है। हमें उसके उपाय करने होंगे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें छोटन महतो जी ने लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1995, 10:17 रात को, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि 6 महीने से नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी कब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। छोटन जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से नौकरी आप अभी पा जाएंगे जुलाई अगस्त के महीने में, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल से बाहर निकल करके नौकरी का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
भविष्य आपका बेहतर है और अपने नेटिव प्लेस से, जन्म स्थान से दूर जाकर के आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। और रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में अवसाद होने के योग हैं तो क्या उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कि आगे चल करके आपको डिप्रेशन हो सकता है, आगे चल करके अवसाद हो सकता है, तो क्या उपाय किया जाए? कुंडली के पंचम भाव के स्वामी को मजबूत करें। पंचम भाव जो कुंडली का है, ये आपके सोचने का भाव है, ये आपकी बुद्धि का भाव है, ये मन को नियंत्रित करने का भाव है। इसीलिए कुंडली के पंचम भाव के स्वामी को मजबूत करें। आरंभ से ही, शुरुआत से ही एकादशी का उपवास रखें। जल्दी से जल्दी अपने जीवन में एकादशी का व्रत आरंभ कर दें। खान पान में हमेशा सात्विकता बनाए रखें। खान पान को हमेशा सात्विक रखें। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पेरीडॉट, एक पन्ना या एक पेरीडॉट अगर आप पहन लें सबसे छोटी उंगली में, या लॉकेट बनवा करके अपने गले में धारण करें, तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और अगर आपकी कुंडली में ये संभावना है कि भविष्य में आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर का प्रयोग करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपने अपनी कुंडली दिखाई या आपने कुंडली देखी और आपको समझ में आता है कि आगे चल करके आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो शुरुआत से अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो किसी भी तरह के डिप्रेशन से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की रुकावट दूर होगी। संपत्ति और वाहन का लाभ हो सकता है। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी, काम बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%।
जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अगर अवसाद हो गया है तो क्या उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। अब मान लिया कि कुंडली में अवसाद की संभावना थी, उसे कैसे रोकेंगे वो तो समझ लिया, लेकिन मान लिया आपको डिप्रेशन हो गया है, आपकी डिप्रेशन की अवसाद की दवाइयां भी चल रही हैं, तो क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले ये बात जानिए कि जब आपको डिप्रेशन होता है तो डॉक्टर जो आपको दवाई देते हैं उसे नियमित रूप से खाइए, उसमें अपना प्रयोग मत करिए, अपने हिसाब से दवाई बंद मत करिए। जब तक दवाई चलती है तब तक दवाई खाते रहिए, उसमें अपनी अकल मत लगाइएगा। डिप्रेशन दूर करने के मामले में आसन और प्राणायाम ये दोनों बहुत उपयोगी हैं। आसन करने से, प्राणायाम करने से डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाना आसान होता है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, इससे भी लाभ होगा। नित्य प्रातः सादा पानी, प्लेन वाटर अगर आप सूर्य भगवान को अर्पित करें तो इससे भी डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करें। ज्यादा प्रकाश का प्रयोग करने से, ज्यादा लाइटिंग का प्रयोग करने से डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाना आसान होता है। दिन भर में एक केला जरूर खाइए। केला एक ऐसा फल है जो डिप्रेशन को दूर करता है या डिप्रेशन को दूर कर सकता है, तो दिन भर में एक केला आपको अवश्य खाना चाहिए। और जिन लोगों को भी डिप्रेशन है वो सुबह और शाम थोड़ा समय निकाल करके 108 बार सुबह और 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप अवश्य करेंगे। गायत्री मंत्र का जप अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपका डिप्रेशन निश्चित रूप से कम होगा, दवाइयां धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। और सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना, एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो इससे भी डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता दिख रहा है। नई संपत्ति खरीद सकते हैं। ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवादों से बचाव करें। अभी किसी भी तरह के परिवर्तन से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए ले लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें ऋषभ गोयल जी ने लिखा है। उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। 26 जुलाई 1993 का जन्म है। 8:25 सवेरे। जन्म स्थान है हापुड़, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, क्या मुझे साझेदारी में व्यापार करना चाहिए, भविष्य में प्रगति कैसी होगी और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। ऋषभ, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और तुला राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। सप्तम भाव में जो शनि वक्री है आपका, और जो आपका शुक्र राहु केतु के प्रभाव में है, वो विवाह में विलंब की सूचना देता है। हालांकि अभी आपकी शादी का समय पिछले 6-8 महीने से चल रहा है। तो अगर प्रयास किया जाए तो इसी साल के खत्म होने के पहले इसी वर्ष में आपका विवाह होना चाहिए, और विवाह के बाद आपके सफलता की, तरक्की की संभावनाएं बेहतर हैं। खाने पीने की वस्तुओं का, खाने पीने की चीज़ों का अगर आप व्यापार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन साझेदारी में व्यापार ना करें। अपने परिवार के लोगों के साथ ही व्यापार करना बेहतर रहेगा। 2 मंत्रों का जप करें। एक तो सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, नमः शिवाय का जप सुबह शाम दोनों समय करें, और रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप रोज शाम को करें 108 बार। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें रेहा राजू कंधारी ने लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। 9 सितंबर 1996 का जन्म है। 2:21 दोपहर। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि विवाह कब होगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। रेहा, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क। महादशा इस समय केतु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। फरवरी 2024 के बाद आपकी बुध की अंतरदशा शुरू होगी। फरवरी 24 से दिसंबर 24 का जो समय है उसमें आपके विवाह होने के योग बनते हैं। वैसे इस साल के आखिरी में भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावना फरवरी 24 के बाद है। स्वास्थ्य को लेकर के पेट का, हड्डियों का और नसों की समस्या का आपको ध्यान थोड़ा सा आने वाले समय में बनाए रखना होगा। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहन लें। और दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाए तो उसे कौन सा रत्न है जो धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न धारण करने से परहेज करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि डिप्रेशन होता है आपके मन को, आपकी मानसिक स्थिति को, और मन को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो मन को हमेशा बुद्धि कंट्रोल करती है, और बुद्धि का जो रत्न है उसे कहते हैं पन्ना। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन जैसी संभावना बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आप सलाह लेकर के एक पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना पहनना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन डिप्रेशन की स्थिति में नीलम पहनने से कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर डिप्रेशन की जो स्थितियां पैदा होती हैं वो शनि की वजह से ज़्यादातर पैदा होती हैं। इसीलिए अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है
और आप बिना सोचे विचारे नीलम पहन लें तो ऐसी स्थिति में आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर आपको डिप्रेशन है तो पन्ना पहनना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, लेकिन नीलम डिप्रेशन के मामले में ना पहना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जिनका जन्मदिन 21 मई 2023 को आता है, आइए जान लेते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 21 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े परिवर्तन होंगे। धन की स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन इस साल में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो निश्चित रूप से आपका ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आइए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का जप कर सकता है। अगर ये मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाए, कोई आध्यात्मिक आदमी आपको जपने को कहे या आपके गुरु आपको गायत्री मंत्र दें, तो ये और भी ज्यादा लाभकारी होगा। लेकिन अगर आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, गायत्री मंत्र का नियमित रूप से आप जप करें तो इससे गुरु प्राप्त करना या ईश्वर को प्राप्त करना बहुत सरल होगा और दुनिया की तमाम उपलब्धियां भी गायत्री मंत्र का जप करने से मिल जाती हैं। तो आप स्त्री हो या पुरुष हो, निसंकोच हो करके गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं 21 मई 2023 यानी कि रविवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 21 मई 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में सूर्य देव के मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नाम और आपका यश ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 21 मई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और आइए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के परिधान के बारे में, वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला राशि। पहनावे के मामले में और स्टाइल के मामले में ये सबसे ज्यादा ताकतवर राशि मानी जाती है। हमेशा सही और उत्तम पहनावा ये लोग रखते हैं और दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। आपको केवल दिखावे के लिए पहनावे पर धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे आपको कैसा पहनावा रखना है ये सलाह हम आपको नहीं देंगे, वो बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन केवल कपड़ों पर, कॉस्मेटिक्स पर बहुत सारा पैसा आप बर्बाद करें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और आइए अब जानते हैं आज का महा उपाय। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी,
अगर आपके हाथ में कोई ऐसी रेखा बन गई है, कोई ऐसी लकीर बन गई है जो अच्छी नहीं है, जो शुभ नहीं है, तो उसे बेहतर कैसे करें? सुबह उठकर दोनों हथेलियों को देखिए। सबसे पहले सुबह उठ करके पलंग पे बैठे बैठे दोनों हथेलियों को देखिए, फिर अपने गुरु या ईश्वर का दर्शन करें या उनका ध्यान करें। इसके बाद जमीन को स्पर्श करके, भूमि को स्पर्श करके तब अपने पैर नीचे उतारें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके किस्मत की लकीरें बेहतर होंगी। हाथ में अगर कोई खराब लकीर है, हाथ में अगर कोई नकारात्मक लकीर है, तो वो निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। पंडित जी, महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।